नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करके बताएं। तो यहाँ पे अब न्यूज़पेपर पूरा रीड तो नहीं करके बता पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो उसमें से एक टॉपिक यानी कि एक आर्टिकल उसमें छपा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, द हिंदू। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर जो है ये आप ऑनलाइन भी से आप रीड कर सकते हैं, उसका ये ई पेपर है। तो उसमें से मैंने देखा कि एक आर्टिकल यहाँ पे है जो कि है OnePlus के ऊपर। देखिए OnePlus के ऊपर यहाँ पे आर्टिकल लिखी हुई है, यहाँ पे छपी हुई है। तो वही मैं आज आपको पढ़ के और उसका ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ। स्टोरी में क्या होता है, ज़्यादातर आपको पास्ट टेंस के जो वर्ड्स हैं वो आपको सीखने को मिलता है, उसके ट्रांसलेशन आपको करने को मिलता है सेंटेंसेस के, और उसके वर्ड्स की मीनिंग भी आपको पास्ट टेंस का जो उसका जो ग्रामर भी है पास्ट टेंस में ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है। लेकिन इस प्रकार के आर्टिकल्स में होते क्या है, ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस के ही आपको यहाँ पे सेंटेंसेस मिलेंगे, इसके अलावा फ्यूचर टेंस के भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक, और यहाँ पे देखते हैं ये जो द हिंदू में जो आपको जो आर्टिकल मिल रहा है इसका टाइटल क्या है। तो देखते हैं इसका टाइटल, यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए OnePlus लॉन्चेस यानी OnePlus लॉन्च कर रहा है। लॉन्च कराने क्या होता है, शुरुआत करना। ठीक है, किसी चीज़ को लॉन्च करना मतलब होता है शुरुआत करना। इट्स फ्लैगशिप OnePlus 80, इट्स यानी इसका, फ्लैगशिप यानी क्या होता है, जैसे मोबाइल है तो उसमें क्या होता है, फ्लैगशिप लेवल मोबाइल किसे कहा जाता है, जो थोड़ी सी महंगी मोबाइल होती है। महंगी मोबाइल जिसमें नए नए स्पेसिफिकेशन बहुत सारे उसमें अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ दी हुए थे, उसे हम फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन कहते हैं। यानी मतलब सीधे शब्दों में हम कहें तो फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है, फ्लैगशिप यानी जो महंगे रेंज का फ़ोन होता है उसे फ्लैगशिप कहते हैं। ठीक है, OnePlus 80। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। OnePlus क्या शुरुआत कर रहा है, लॉन्च कर रहा है अपना फ्लैगशिप लेवल का जो फ्लैगशिप फ़ोन है OnePlus 80 लॉन्च कर रहा है। उसके बाद देखिए स्टार्टिंग यानी जिसकी शुरुआत हो रही है, शुरू हो रही है। 8 यानी होता है पर, किस रेट पे शुरू हो रहा है, रुपीज़। देखिए ये जो दिखा रहा है ऐसा र दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक लकीर दिख रहा है, ये रुपए का सिंबल है। जैसे डॉलर का होता है और अलग अलग उसका होता है पाउंड का, तो क्या होता है पर रुपीज़ का जो सिंबल है ये है रुपए। ठीक है, इंडियन रुपीज़ का। पहले ऐसे था, हम लोग ऐसे लगा देते थे पहले, लेकिन यहाँ पे आजकल ये हो गया सिंबल। तो रुपीज़ 42,999 यानी कि 42,999 रुपये का रुपए में उसकी शुरुआत कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक कि आपको ये पहला लाइन आपको क्लियर हो गया होगा इसका टाइटल, कि OnePlus शुरुआत कर रहा है अपना फ्लैगशिप फ़ोन OnePlus 80 42,999 रुपये में। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है द स्मार्टफोन इज़ अवेलेबल, यानी स्मार्टफोन उपलब्ध है। अवेलेबल का मतलब क्या होता है, जो अवेलेबल लिखा है उसका उपलब्ध है इन 2 कलर्स, यानी 2 कलर में उपलब्ध है, 2 रंगों में उपलब्ध है। पहला कलर क्या है, देखिए एक्वामरीन ग्रीन। ठीक है, एक्वामरीन ग्रीन ये क्या है, जो जैसे ग्रीन तो बहुत सारा होता है, उसमें भी अलग अलग प्रकार के ग्रीन होते हैं। ज़्यादातर जो लड़कियां होती, जो लेडीज़ होती, उन्हें अच्छे से पता होता है ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, कौन सा तोता कलर है, कौन सा गाजरी कलर है। और ज़्यादातर बॉयज़ क्या करते हैं, लाल हरा नीला पीला हम लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे जो कलर बोल रहा है एक्वामरीन ग्रीन, यहाँ पे आप पिक देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये इमेज, ये मोबाइल के इमेज में आपको दिख रहा है, ये एक्वामरीन ग्रीन है। ठीक है, एंड और लूनर सिल्वर, ये भी कलर का प्रकार है। नए नए कलर आ रहे हैं, अच्छा मिक्स करके नए नए कलर बना रहे हैं, तो लूनर सिल्वर भी एक कलर का प्रकार है। तो 2 कलर में ये अवेलेबल है, उपलब्ध है। पहला एक्वामरीन ग्रीन और दूसरा लूनर सिल्वर। ठीक है, उसका देखिए इट कम्स यानी ये आता है, इट यानी ये, कम्स यानी आता है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जहाँ पे आप देखेंगे वर्ब में क्या होता है, एस से ईएस जुड़ा हुआ होता है, सब में नहीं जुड़ता, उसका अलग रूल होता है, किसके साथ एस से ईएस जोड़ना है, किसके साथ नहीं जोड़ना है। ठीक है, ये सब रूल है जो आप मेरे टेंस वाले वीडियो में देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विष्णु एटीपी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर मेरे टेंस वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे मैंने अच्छे समझाया कहाँ पे एस या ईएस का यूज़ होता है, कहाँ पे नहीं होता है। तो आप देखेंगे कम्स लिखा हुआ है, यानी ता है ती है ऐसे जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए इट कम्स, ये आता है, इस प्रकार से होगा इसका मतलब। ठीक है, ये आता है इन यानी में 128 GB एंड 256 GB स्टोरेज वेरिएंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये आता है 128 GB और 256 GB स्टोरेज यानी क्षमता होता है, जो रखने स्टोर करने की क्षमता को स्टोरेज कहा जाता है। वेरिएंट यानी होता है प्रकार। तो ये भी क्लियर हो गया कि ये 2 टाइप में आता है, 2 प्रकार में आता है, 128 GB वाला और 256 GB वाला। GB का फुल फॉर्म गीगाबाइट होता है, अलग अलग प्रकार के, तो ये गीगाबाइट होता है। ठीक है, फुल फॉर्म GB का। आगे देखते हैं, प्राइसिंग स्टार्टेड
₹42,999। तो वही है, इसका मतलब वो प्राइस शुरू हो रहा है 42,999 रुपये में। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये है मोबाइल जो बता रहा था आपको कलर में, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐड वगैरह नहीं कर रहा हूँ, कोई सोच रहे होंगे ऐड कर रहे हैं सर, तो ऐसी बात नहीं है। मुझे आर्टिकल अच्छा लगा, समझाने लायक, इसलिए मैं इसे लिया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी ऐड ही ऐड आ रहा है। ये होता है ऑनलाइन में ऐड ज़्यादा दिखाता है। इसका ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाइनीज़ हैंडसेट मेकर OnePlus लॉन्च। अब जो चाइनीज़ हैंडसेट मेकर यानी कि चाइना हैंडसेट मेकर, जो हैंडसेट यानी क्या होता है, मोबाइल को हैंडसेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो चाइना का मोबाइल बनाने वाला, हैंडसेट बनाने वाला, मेकर यानी बनाने वाला OnePlus, यानी OnePlus क्या है, चाइनीज़ हैंडसेट मेकर है, यानी कंपनी है जो चाइना का हैंडसेट मोबाइल बनाती है, ठीक है। लॉन्च यानी लॉन्च किया, पास्ट टेंस है, ईडी लगा हुआ है, यानी शुरुआत की। ऑन वेडनेसडे यानी कि बुधवार पर, या बुधवार को ऐसे बोल सकते हैं। ऑन यानी वैसे तो पर होता है। बुधवार को उन्होंने क्या किया, OnePlus का लॉन्च किया। इट्स फ्लैगशिप OnePlus 80 स्मार्टफोन। इट्स यानी इसका, फ्लैगशिप OnePlus स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन, ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि आपको यहाँ पे कोई समझाने वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। द डिवाइस इंक्लूड यानी डिवाइस में इंक्लूड्स है, यानी उसके अंदर है। इंक्लूड यानी क्या होता है, उसके अंदर सम्मिलित है, उसे इंक्लूड कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये इंक्लूड का मतलब उसमें सम्मिलित है, यानी उसके अंदर क्या क्या चीज़ है देखिए। अ ट्विन बैटरी टेक्नोलॉजी। अ ट्विन यानी होता है दो, ठीक है। अभी तक हम एक बैटरी देख रहे थे, बैटरी एक ही होगा, लेकिन उसका टेक्नोलॉजी क्या है, दो बैटरी वाला टेक्नोलॉजी है, जो हमें क्या देता है देखिए, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, विथ 4500 mAh कैपेसिटी, यानी 4500 mAh, 4500 mAh। अब mAh क्या होता है, ये बैटरी की कैपेसिटी को बताता है। जितना ज़्यादा mAh की बैटरी होगी उतना ज़्यादा उसका बैटरी बैकअप होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बैटरी देगा, ठीक है। वैसे mAh, ये जो mAh लिखा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है मिली एम्पियर आर, ठीक है। मिली एम्पियर आर को mAh कहा जाता है। तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, कैपेसिटी यानी क्षमता की बैटरी मिलेगी। एंड कम्स और आता है, जैसे मैंने बताया कम्स आता है, विथ वॉप चार्ज यानी क्या होता है, वॉप चार्ज भी एक प्रकार का चार्जर का प्रकार है। जैसे फास्ट चार्जिंग बोलते हैं ना, वैसे ही वॉप चार्ज निकाले इन्होंने, उससे क्या होता है, बहुत ही स्पीड से चार्जिंग हो जाता है। फास्ट चार्जर से भी स्पीड है ये, जो कि 65 है। चार्जिंग सॉल्यूशन, 65 चार्जिंग सॉल्यूशन नाम का उसमें क्या चिप लगा, मतलब उसमें चिप लगा होता है। चिप के बारे में अभी आगे बताया हुआ है। तो वो क्या करता है, उससे बहुत ही स्पीड से चार्जिंग करता है। विच हेल्प्स मतलब जो मदद करता है। द फोन यानी फ़ोन को क्या करता है, फ़ोन को गेट अ फुल रिचार्ज यानी पूरा रिचार्ज होने में, पूरा चार्ज होने में, इन जस्ट 39 मिनट्स। इन जस्ट यानी केवल सिर्फ 39 मिनट्स में फ़ोन को क्या कर देता है, पूरा फुल चार्ज कर देता है, क्योंकि आपको पता है इसमें वॉप चार्जर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक भी क्लियर हो गया, आपको ये भी समझ आ गया। उसके आगे देखते हैं। द OnePlus 80 इज़ इक्विप्ड, ठीक है। इक्विप्ड का मतलब होता है सुसज्जित, सजा हुआ, यानी उसमें क्या क्या चीज़ सजा के दिए वो देखिए। OnePlus 80 सजा हुआ है विथ यानी साथ में 12 टेम्परेचर सेंसर, यानी उसमें 12 टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। टेम्परेचर यानी क्या होता है, तापमान, जो बोलते हैं ना तापमान, गर्मी ठंडी, कितना तापमान है रूम, उसे टेम्परेचर कहा जाता है। सेंसर यानी वही सेंस करने वाला, पता लगाने वाला। तो 12 टेम्परेचर सेंसर उसमें लगे हुए हैं, सुसज्जित है यानी सजा हुआ है उससे। अलॉन्ग विथ एन एक्स्ट्रा, अलॉन्ग यानी साथ में, अलॉन्ग यानी क्या होता है, साथ में, विथ यानी के साथ, एन एक एक्स्ट्रा एन्क्रिप्शन चिप्स, और उसमें एक एक्स्ट्रा यानी अलग से जिसे कहा जाता है, एक्स्ट्रा यानी अलग से, इंक्रिप्शन चिप्स भी लगा हुआ है। इंक्रिप्शन चिप्स यानी ये भी चिप का एक प्रकार है, जो क्या करता है देखिए, इन द अडाप्टर, जो अडाप्टर में लगा हुआ है, एंड केबल, और केबल में, अडाप्टर और केबल में क्या लगा हुआ है, इंक्रिप्शन चिप लगा हुआ है, जो क्या करता है, टू चार्ज सेफली एंड एट कंफर्टेबल टेम्परेचर्स। चार्ज सेफली यानी क्या होता है, सुरक्षित, जो कि सुरक्षित रूप से चार्ज करने में, कंफर्टेबल यानी आराम से, टेम्परेचर्स यानी आरामदायक जो तापमान है उसमें चार्ज करने में सहायता करता है। कौन, ये इंक्रिप्शन चिप्स लिखा हुआ है जिसमें, जो उसमें लगा हुआ है, सॉरी। तो वो क्या करता है, मोबाइल को ज़्यादा, चार्जर को ज़्यादा गर्म नहीं होने देता, और जो नॉर्मल जो टेम्परेचर उसमें चार्ज करने में सहायता करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसकी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ज़्यादातर अभी के वर्ड्स सीखने को मिलते हैं। ये सब में क्या नए नए जो वर्ड्स आ रहे हैं वो सभी न्यूज़पेपर में आपको मिल जाते हैं। आगे देखते हैं। द स्मार्टफोन हैज़ अ 120 हर्ट्ज
एमोल्ड डिस्प्ले, ठीक है। द स्मार्टफोन हैज़ यानी उसमें है, किसी के पास कुछ रहता है तो हैज़ का यूज़ करते हैं, हैव या हैज़ का। अभी स्मार्टफोन है तो यहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे। द स्मार्टफोन हैज़ यानी जो स्मार्टफोन है उसके पास क्या है, उसमें क्या है 120 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़। अब ये 120 हर्ट्ज़ क्या है, ये क्या होता है, स्क्रीन का जो स्मूथनेस होता है ना उसको नापा जाता है ये जो हर्ट्ज़ है उससे। जैसे कि 60 हर्ट्ज़ है तो थोड़ा सा जब आप फ़ोन को ऐसे स्क्रॉल करोगे, ऐसे स्क्रीन को हटाओगे तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड लगेगा। उसके बाद 90 आता है, उसमें और स्मूथ लगता है। 120 में तो ऐसा लगता है कि उंगली को टच करते हैं एकदम स्मूथली वो क्या करता है, वर्क करता है। तो ये जो 120 हर्ट्ज़ है वो स्पीड को बताता है, स्मूथनेस को बताता है। फ्लूइड एमोल्ड डिस्प्ले, ये डिस्प्ले का प्रकार है, ठीक है, फ्लूइड एमोल्ड डिस्प्ले ये उसमें लगा हुआ है, उसमें है। एंड इट सेड, और ये कहता है जो डिस्प्ले वो क्या कहता है, अब डिस्प्ले तो कहेगा नहीं, लेकिन एट इट सेड मतलब वो डिस्प्ले में क्या कहा गया है, वो डिस्प्ले क्या कहता है, टू हैव द हाईएस्ट कलर एक्यूरेसी। टू हैव यानी उसमें क्या है, डिस्प्ले में हाईएस्ट कलर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है सही रूप से, हाईएस्ट कलर यानी सबसे अच्छे रंगों को सही रूप से वो दिखाता है वो डिस्प्ले, ये कहा गया है। इन द इंडस्ट्री यानी पूरे जो इंडस्ट्री है, पूरे उद्योग है, मोबाइल उद्योग में वो सबसे अच्छा यही डिस्प्ले कहा गया है इसके अनुसार। इट ऑल्सो इनेबल्स, और इसमें इनेबल है यानी इसके अंदर है क्या है, इसमें सीमलेस स्क्रॉलिंग ओइंग टू इट्स लो रिस्पॉन्स लेटेंसी, ठीक है, इसका मतलब भी वही हो गया। और इसमें क्या है, सीमलेस स्क्रॉलिंग यानी सीमलेस यानी बिल्कुल भी हम क्या बोल सकते हैं, हमें कोई भी बिना परेशानी के, ठीक है, सीमलेस परेशानी यानी होता है यानी बिना परेशानी के हम क्या कर सकते हैं, उसे स्क्रॉल कर सकते हैं बहुत ही स्पीड से। और लो रिस्पॉन्स यानी बहुत कम रिस्पॉन्स में, हमें बहुत ज़ोर से दबाना नहीं पड़ता उंगली को, नॉर्मली ऐसे करते जाओ और वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करते जाता है। उसके बाद देखिए पावर्ड बाई क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 5G मोबाइल, पावर्ड बाई, और ये किससे पावर्ड बाई यानी उसके अंदर जो है, जो उसकी पावर है, जो उसमें शक्ति है, किसका शक्ति लगा हुआ उसमें, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865। तो ये स्नैपड्रैगन का जो 865 है जितना ज़्यादा बढ़ते जाता है, अभी तो लेटेस्ट होगा 865, जितना ज़्यादा बढ़ते जाता है यानी मान के चलो लेटेस्ट है वो अच्छा है, अभी जितना नया नया आ रहा है लेटेस्ट होते आ रहा है। 5G मोबाइल इसमें लगा हुआ है जो प्रोसेसर। और क्या हुआ देखिए 1+80 कम्स, अब ये फिर वही वाली बात आ गई, 1+80 आता है विथ अप टू 250 GB ऑफ UFS 3.1 फ्लैश स्टोरेज, जो कि आता है 256 GB अप टू, यानी वहाँ तक के उसे अप टू कहा जाता है, यानी कि हाईएस्ट 250 GB तक का है, ठीक है, ऑफ UFS 3.1 फ्लैश स्टोरेज। अब फ्लैश स्टोरेज क्या होता है ये भी आपको बता दूं, जैसे कि मोबाइल में मेमोरी कार्ड हो गया, ये अलग हो गया, मोबाइल में मेमोरी कार्ड नहीं है तो इंटरनल उसका स्टोरेज हो गया वो अलग हो गया। लेकिन ये फ्लैश स्टोरेज क्या होता है, जैसे क्लाउड होता है, इंटरनेट में आप अपने चीज़ों को उसमें क्या कर सकते हो, सेव रख सकते हो, ठीक है। कोई भी मोबाइल में आप यूज़ करोगे, आपको चाहिए नहीं मुझे उस मोबाइल का सब चीज़ चाहिए, तो आपको मोबाइल में नहीं जाना है, आप इंटरनेट में स्टोर करके रख सकते। जैसे यूट्यूब में कोई वीडियो डालते हैं तो किसी के मोबाइल में थोड़ी रहता है, मोबाइल से डिलीट भी कर दोगे तो भी वीडियो रहता है, क्योंकि वो इंटरनेट में सेव रहता है। तो वही उसी प्रकार का फ्लैश स्टोरेज आता है, क्लाउड वगैरह कहा जाता है, वो भी इसमें दिया गया है। टू डिलीवर 4K वीडियो कैप्चर एंड प्लेबैक, डिलीवर यानी जो डिलीवर करता है, डिलीवर करना यानी पहुंचाना, हमें क्या देता है, प्रदान करता है 4K वीडियो, ये भी रेजोल्यूशन है। 4K भी क्या होता है, हाईएस्ट रेजोल्यूशन, जैसे होता है 720p 1080p, वैसी 4K ये हाईएस्ट होता है। और भी होता है वीडियो कैप्चर यानी कैप्चर कर सकते हो, फोटो वगैरह खींच सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, एंड प्लेबैक, और इसमें चला भी सकते हो 4K वीडियो, ठीक है, विथ रिड्यूस बैटरी ड्रेन, यानी किसके साथ, रिड्यूस बैटरी ड्रेन, यानी बैटरी ड्रेन यानी होता है बैटरी, हम बोलते हैं ना बैटरी गिरना, बैटरी कम हो जाना, उसे बैटरी ड्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रिड्यूस यानी कम करना, बैटरी के जो खपत को कम करता है, और उसके बाद भी 4K वीडियो और ये प्लेबैक आप कर सकते हो। आप देखते हैं OnePlus इंट्रोड्यूस द वीडियो पोर्ट्रेट मोड, और OnePlus इंट्रोड्यूस कराता है, इंट्रोड्यूस कराना है किसी का परिचय कराना, सबसे पहले बार परिचय कराते हैं तो उसे इंट्रोड्यूस कहते हैं। और क्या हमें परिचय कराता है, क्या, वीडियो पोर्ट्रेट मोड। वीडियो पोर्ट्रेट मोड यानी क्या होता है, ये पोर्ट्रेट मोड में क्या होता है देखिए, टू प्रोसेस क्लिप्स इफेक्ट बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, इंटेलिजेंसी यानी क्या होता है, सॉरी यहाँ पे लिखो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जिसे कहा जाता है। तो ये क्या होता है, हमें पोर्ट्रेट मोड प्रोवाइड करता है जिसमें क्लिप इफेक्ट है बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल, वो AI इफेक्ट रहता है उसके कैमरा में, ठीक है। और क्या करता है इसे देखिए, एक्यूरेटली यानी बिल्कुल सही रूप से, डिटेक्ट करता है, डिटेक्टिंग यानी पता लगाता है, क्या पता लगाता है, एंड एनालाइजिंग, और एनालाइज करता है, यानी एक्यूरेट बहुत ही अच्छे तरीके से
वो पता लगाता है और निरीक्षण करता है ह्यूमन सब्जेक्ट्स, यानी आदमियों को, यानी ह्यूमन सब्जेक्ट यानी कोई जैसे आदमी हो गया या भाई कोई भी चीज़ को आप ले रहे हो जो जीवित है मान के चलिए के हिसाब से, तो उसे अच्छे से वो क्या कर डिटेक्ट करता है कि अच्छा कैमरा पता कर लेता है कि ये अच्छा यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है, और क्या करता है एंड ब्लरिंग द बैकग्राउंड, और वो क्या करता है उस आदमी को सही से फोटो खींच लेता है और उसके पीछे का बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है। आप सभी को पता है पोर्ट्रेट मोड आपके मोबाइल में होगा, तो उससे क्या होता है जो सामने का इंसान जो खड़ा है या फिर जानवर वगैरह जिसका भी फोटो ले रहे हो, तो उससे वो क्या कर लेता है अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा ये आदमी, और पीछे का जितना बैकग्राउंड है उसको क्या कर देता है ब्लर कर देता है। ब्लर का मतलब क्या होता है धुंधला होना, आप देखे होंगे धुंधला हो जाता है, उसे ब्लरिंग कहते हैं, ठीक है। ब्लर यानी धुंधला होना। बैकग्राउंड यानी पीछे का भाग, जैसे आप फोटो खिंचा रहे हो पीछे नदी पहाड़ है उसे बैकग्राउंड कहेंगे, पीछे दीवार है उसे बैकग्राउंड कहेंगे, पीछे के भाग को बैकग्राउंड कहा जाता है। ये क्लियर हो गया। द कैमरा सिस्टम इंक्लूड, और कैमरा सिस्टम में इंक्लूड है, इंक्लूड यानी उसके अंदर सम्मिलित है एक 48 MP मेन कैमरा। 48 MP यानी 48 यानी 48 MP यानी होता है मेगापिक्सल, जितना ज़्यादा पिक्सल होता है उतना अच्छा ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये मैं अनुभव किया हूँ, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, कम कम मेगापिक्सल वाले कैमरा भी बहुत अच्छे होते हैं। तो 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा यानी उसमें जो मुख्य कैमरा है वो क्या है 48 मेगापिक्सल का है, एंड 16 और 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस, ठीक है। 16 ही बोलेंगे, 60 यानी 60 होता है, 16 आखिरी में ना जुड़ते उसे 16 बोलते हैं, 13, 14, 15 इस प्रकार से, कई लोग 30, 40, 50 बोलते हैं जो कि गलत है। 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस। अल्ट्रा वाइड यानी क्या होता है बहुत ज़्यादा चौड़ाई, वाइड यानी होता है चौड़ा, ठीक है। वाइड यानी ऐसे चौड़ाई को वाइड कहते हैं, यानी कि नॉर्मल कैमरा में अगर इतना फोटो आ रहा है ना तो वाइड एंगल में इतना दूर तक के फोटो आएगा, उसे अल्ट्रा वाइड कहा जाता है। और वाइड आपने कहाँ सुना है, आप यदि क्रिकेट देखते होंगे या सुनते होंगे जानते होंगे तो वाइट बॉल बोलते हैं, ठीक है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं वाइट बॉल, वाइट नहीं होता, वाइट यानी सफ़ेद होता है, ये WIDE, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, यानी कि बैट्समैन जहाँ तक खड़ा है उससे बहुत ज़्यादा चौड़ाई में दूरी में वो क्या हो रहा है गेंद गिर रहा है तो उसे वाइड बॉल कहा जाता है, उसके पहुँच से दूर बहुत दूर उसे वाइड कहा जाता है, बहुत चौड़ा, ठीक है। तो उसमें 16 मेगापिक्सल का वाइड अल्ट्रा वाइड लेंस लगा हुआ है। अब उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या हुआ, बस इतना ही है, उसके बाद तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते थे स्मार्ट, अब फिर वो जो ऊपर पढ़े थे वही वाला सेम है, देखिए लिखा हुआ है द स्मार्टफोन अवेलेबल इन 2 कलर, स्मार्टफोन 2 कलर में उपलब्ध है, एक परमानेंट ग्रीन क्योंकि इसी को टाइटल में दिया हुआ था, और लूनर सिल्वर में। इट कम्स इन, और ये आता है 128 GB 256 GB स्टोरेज वेरिएंट प्रकार में आता है। प्राइसिंग स्टार्टेड 42,999, ये तो हमने ऊपर पढ़ चुका है, ठीक है। अब नीचे का देखते हैं। OnePlus ऑल्सो इंट्रोड्यूस, और OnePlus ने भी ऑल्सो यानी और भी क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, और क्या परिचय कराया, किसका नया इंट्रोड्यूस किया है, द OnePlus Buds Z, Buds Z या फिर Buds Z भी बोलते हैं इसे। Buds यानी ईयरफोन का नाम दिया हुआ है, OnePlus ने Buds नाम दिया हुआ है, तो Buds Z को भी इंट्रोड्यूस कराया है हमारे सामने। वो क्या चीज़ है देखिए, द वायरलेस ईयरफोन्स। वायरलेस यानी क्या होता है, वायरलेस यानी वायर के बिना, उसमें वायर नहीं होता है, यानी वायर होता है लेकिन मोबाइल से हमें जोड़ना नहीं पड़ता, छोटे छोटे वायर होते हैं। वायरलेस ईयरफोन्स पावर्ड बाई डॉल्बी एटमॉस। अबे डॉल्बी एटमॉस 3D क्या है, ये भी एक साउंड सिस्टम का प्रकार है जो उसमें ऑप्शन दिया होता है उसके अंदर सिस्टम में मोबाइल में, जिससे क्या होता है बहुत ही अच्छी आवाज़ हमें प्रोवाइड करवाता है वो, ये जो टेक्नोलॉजी है डॉल्बी एटमॉस 3D का, ठीक है। स्टीरियो, ये इसका कोई मीनिंग हम नहीं निकालेंगे। डॉल्बी एटमॉस 3D स्टीरियो, ये उसका क्या है, उसका क्वालिटी है, ठीक है। स्टीरियो एंड ब्लूटूथ 5.0, ये भी ब्लूटूथ का भी अलग अलग वर्जन आते रहता है। ब्लूटूथ 1 पॉइंट कुछ आया होगा, 2 पॉइंट आया होगा, 3 पॉइंट आया होगा, 5.0 आ गया, कुछ उसमें क्या करते आते हैं नए चीज़ देते आते हैं, इसलिए उसका वजन बढ़ते जाता है। और उसमें हमें क्या क्या मिलेगा, इट इज़ सेड टू प्रोवाइड, और ये कहता है प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराएगा 20 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम। 20 आवर्स यानी 20 घंटों का प्लेबैक टाइम। प्लेबैक यानी वही चलाने का जितना देर आप चलाओगे उस ब्लूटूथ ईयरफोन को, यानी एक बार चार्ज करोगे और कितना देर चलेगा, 20 घंटा प्लेबैक टाइम मिलेगा, यानी 20 घंटे आप उसे चला सकते हो, इतना टाइम वो देगा वो ईयरफोन। एंड इस अवेलेबल, और ये उपलब्ध है, इज़ यानी है, उपलब्ध है, इन वाइट यानी सफ़ेद, एंड ग्रे वेरिएंट। ग्रे यानी होता है वही स्लेटी कलर का, यानी सफ़ेद और स्लेटी कलर में के प्रकार में, वेरिएंट यानी प्रकार में उपलब्ध है। प्राइसिंग स्टार्ट एट 2990, प्राइसिंग स्टार्ट, और इसकी कीमत शुरू होती, प्राइसिंग यानी कीमत, स्टार्ट यानी शुरू होती है, देखिए स्टार्ट लिखा हुआ है, होती है 8 यानी पर 2990 रुपये में, 2990 रुपीज़ में इसका स्टार्ट होती है जो ईयरफोन का रेट है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट इसका आज का जो मैंने बताया था आर्टिकल OnePlus के ऊपर।
तो इस प्रकार से बहुत सारे आर्टिकल मैं यहाँ पे आपको पता है रोज़ रोज़ आते रहते हैं। तो इस प्रकार से स्पोर्ट्स के जो न्यूज़ हैं और वीडियो बनाऊंगा, उसमें स्पोर्ट्स का बता दूंगा, IPL चल रहे हैं, एक आध दिन स्पोर्ट्स का आपको बता दूंगा, वहाँ पे भी आपको स्पोर्ट्स से संबंधित बहुत सारे नए नए वर्ड्स जानने को मिलेंगे। कभी मैं आपको इसके अलावा क्या कर दूंगा, जो अपने यहाँ पे देश दुनिया में जो भी चल रहा है, इंटरनेशनल जो भी हो रहा है उसके ऊपर बना दूंगा। यानी जो भी मुझे यहाँ पे अच्छे न्यूज़ मिलेंगे उसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, ट्रांसलेशन आपको करके प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आज की क्लास यदि आपको पसंद आती है, लाइक करते कमेंट करते हैं कि हाँ सर हमें क्लास अच्छी लगी, तो ही तो मैं ट्रांसलेशन करूँगा, न्यूज़ रीडिंग करूँगा। और यदि नहीं पसंद आई तो भी लिख देंगे, तो ये ट्रांसलेशन अगली बार नहीं करूँगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे यदि थोड़ी भी पसंद आई हो तो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।